आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दशहरे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। दशहरा पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में बुराइयों का अंत हो और अच्छाइयों का सूर्योदय हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो आप सभी लोगों तक समर्पित है। बहुत से ऐसे कंटेंट हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप सभी लोगों को काफ़ी सारी सोशल मीडिया फील्ड्स पर सुनने के लिए प्राप्त होती होंगी, सुनने के लिए, देखने के लिए मिलती होंगी। आज उन्हीं सभी चीज़ों का इनकाउंटर करने के लिए मैं आया हूँ। काफ़ी सारे चैनल्स आप सभी लोगों को बता रहे होंगे कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर, आप सभी लोगों का विज्ञापन आने के बाद 2 चरणों में परीक्षा होगी। इसमें वास्तविकता कहाँ तक है? देखिए, हम सभी लोग शासन तंत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बात है एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जो सूचनाएं आप सभी लोगों को 10 दिन बाद मिलती हैं या मीडिया में आती हैं या समाचार पत्रों में छपते हैं, वो सूचनाएं हम सभी लोगों को 2 दिन पहले ही प्राप्त हो जाती हैं, जब वहाँ पे डिसीजन होता है, ठीक है ना। तो ये एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो कि लगातार जो है एक चेन बना करके चलता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी तक टोटल 7 प्रस्ताव भेजे गए हैं, ठीक है ना। 7 प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर को 2 चरणों में कराने के लिए। जीआईसी लेक्चरर तो वैसे भी 2 चरणों में होता है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्टिव हटा करके ऑप्शनल करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव करने के लिए, ठीक, बात समझ में आ रही है। और दूसरा यह है कि एलटी ग्रेड को 1 डे फॉर्मेट से हटा करके 2 टीयर में डालने की जो बात सामने आ रही है, उसका प्रस्ताव भेजा गया है, ये सत्य है, ठीक है ना, ये सत्य है। लेकिन ये पहला प्रस्ताव नहीं है, इसके पहले भी 6 प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और शासन ने उसको खारिज कर दिया है, ठीक। अब ये 7वां प्रस्ताव फिर से भेजा गया है सचिव के माध्यम से। सचिव महोदय ने इस प्रस्ताव को बना करके भेजा है कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड जो आपकी शिक्षक भर्ती होनी है 2023 की, उसको 2 चरणों में कराना चाहता है, प्री और मेंस। तो देखना दिलचस्प होगा कि शासन क्या इस पर सहमति देती है। जो काउंटर जो भेजना था, उस पर तो डीजीई ने सहमति दे दी, ठीक। अब एक कहते नहीं कि एनओसी, जैसे आप सभी लोग अगर कोई सर्विस में हैं तो अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको एनओसी देनी पड़ती है, ठीक है ना। उसी तरीके से अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इस पे एनओसी देगा, ठीक है ना, सहमति देगा। आरओ और पीसीएस में जब पदों की संख्या बढ़ाई गई थी या उसके विज्ञापन के विषय में डिक्लेरेशन दिया गया था, तो कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग ने संयुक्त रूप से दिया था, ठीक। अब मजे आ रहे हैं कि भैया एलटी ग्रेड हमारी जो है वो 2 चरणों में होगी कि 1 चरण में होगी, ठीक है ना। इस पे भी अभी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया है। जब तक माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय इस पे कोई डिसीजन नहीं लेगा, तब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि अगर कोई डिक्लेरेशन होता है शासन स्तर पे, तो सबसे पहली बार आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तो सिर्फ ये कोर लफाजी है कि भैया ऐसा है कि 2 चरण में होगी, 4 चरण में होगी, 10 चरण में होगी। सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक अध्यापक का चयन हो रहा है, ना कि एक पीसीएस का, ना कि एक आईएएस का, ठीक है ना। तो 3 चरण 4 चरण करने का कोई मतलब नहीं बनता है, पहला। दूसरा ये 2018 में एलटी ग्रेड को प्रथम चरण में कहा गया था और समूह ग और घ के पदों में सम्मिलित होने के कारण योगी सरकार की नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हैं, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने समूह ग और घ के पदों से पूरी तरीके से इंटरव्यू और 2 चरणों की जो व्यवस्था है वो समाप्त कर दी है। भैया चलो ठीक है, लोक सेवा आयोग ने अपना स्टैंड अपनाया कि हम कोई भी परीक्षा कराएंगे, हम 2 चरण की कराएंगे। लेकिन क्या इसके संबंध में कोई विज्ञप्तियां जारी हुई? नहीं हुई हैं। ये एक मौखिक तौर पे बयानबाजी थी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अथवा सचिव महोदय के माध्यम से,
ठीक है ना, ये सिर्फ एक बयानबाजी थी। अब पता नहीं उन्होंने ये बयान दिया भी था कि मीडिया वालों ने ऐसे ही छाप दिया था। ठीक, तो अभी आपको इस बारे में लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि भैया 2 चरण में होगी, 5 चरण में होगी, 10 चरण में होगी, 50 चरण में होगी। ठीक है, वैसे भी विद्यार्थी बेचारे 1 साल में तो अध्यापक बन नहीं पाते हैं। अगर विद्यार्थी फॉर्म डाल दिया तो पक्का है कि उसको 4 साल तो तैयारी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चाहे प्री मेंस हो चाहे प्री मेंस इंटरव्यू हो, कोई मतलब नहीं है उसका। उसके बाद फिर कमर कसते हैं बेचारे कोर्ट में लड़ने के लिए। ठीक है ना, तो अध्यापक बनना उत्तर प्रदेश में बहुत टफ कार्य है। आप आईएएस बन जाओगे इतनी तैयारी करके, आप पीसीएस बन जाओगे, लोअर सबऑर्डिनेट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है ना, आप लेखपाल बन जाओगे, आप कोई अन्य नौकरी पा जाओगे, लेकिन अध्यापक बनना वास्तविकता में गुरु की जो परीक्षा है वह यहीं पे होती है। ठीक है ना, और किसी भी तरीके से अगर अध्यापकों की नियुक्तियां होनी हैं तो उसमें तमाम प्रकार के अगड़म बगड़म जो है वो शुरू हो जाता है, सारा कुछ गुड़ गोबर हो ही जाता है। ठीक है ना, अगर आप बेहतरीन तैयारियां करें तो क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या एलटी, क्या जीएससी, कुछ नहीं, मारा चट से पट से फाइनल। समझ रहा है ना, तैयारियां बेहतरीन होनी चाहिए, आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आपको सफलता मिल जाएगी। और अभी आप लोग इसके बारे में चिंतित बिल्कुल ना हो कि भैया 2 में होगी, 4 में होगी, 6 में होगी, भी टेंशन ही मत लो। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जब इस पे निर्णय लेंगी, वैसे 100% क्लियर है कि वो फिर इस प्रस्ताव को खारिज कर देंगे और लोक सेवा आयोग को एकदम एग्जैक्ट बता देंगे कि 1 चरण में कराओ। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है और लोकसभा चुनाव के बाद अगर ये विज्ञापन जारी होता, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं, अगर लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के 2-4-10 दिन या 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना पहले अगर ये विज्ञापन जारी होता, तब इसमें 2 चरण 4 चरण कराने की बात सामने आती तो लगता भी कि हाँ चलो ठीक है, शासन इस पर मंजूरी दे देगा। लेकिन शासन का पॉजिटिव इंटेंट है इस पर, ठीक है ना, कि भैया हमको इसको फाइनल करना है। क्यों? क्योंकि जब नया सेशन शुरू हो, ठीक, जब नया सेशन शुरू हो 1 अप्रैल सन 2024 से, तो उस समय क्या होना चाहिए कि हमें अध्यापक दिखने चाहिए वहाँ पे। अगर इस सोच को लेकर के गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी तो पक्का है इस प्रस्ताव को खारिज कर देगी। ठीक, तो अभी आप सभी लोग तैयारियां करते रहिए और तैयारियां बेहतरीन होनी चाहिए, डीपली होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी हो, चाहे वो यूपी पीएससी का एलटीजीएससी हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी हो, इस बार का पेपर आप सभी लोगों के आंसू बहाने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा, अगर आपने टेक्स्ट बुक से बने मैटर नहीं पढ़े, आपने गाइडें पढ़ी हैं, तो आपका बेड़ा गर्क होना तय है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, भले बुरा लगे। ठीक है ना, विज्ञापन आएगा, परीक्षाएं होंगी, विज्ञापन चला जाएगा, परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा, फिर से बुकलेट टाड़ पे फेंकी जाएगी, फिर से आप विज्ञापन विज्ञापन चिल्लाओगे। बात समझ में आ रही है? अगर एक सीट आपको सुनिश्चित करना है तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है, अगर आप किताबों केवल गाइडियन लेकर के मार्केट से परचेस करके या आपने सॉल्ड पेपर परचेस करके आपने उसी को रट लिया और सोच लिया कि हम जो है मतलब मारेंगे पूरा पूरा तहस नहस हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में जी रहे हो। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी हो या आपका पीईटी हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या आपका यूपी पीएससी हो, यहाँ पे आपको डीपली पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर विज्ञापन कब तक आएगा। विज्ञापन पे काउंटर जारी हो चुका है, डीजीई के माध्यम से उन्होंने सहमति दे दी है। ये प्रस्ताव अब प्रेषित किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से बहुत जल्दी इस पे अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा, बहुत जल्दी इस पे प्रस्ताव पे मंजूरी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका चट्टे देनी पट्टे देनी आ जाएगा। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप लोगों का अहित हो ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के रहते जो है पॉसिबल नहीं है। भले ही आप हमारे साथ जुड़िए अथवा ना जुड़िए, मैंने बहुत से चीज़ें देखी हैं जो विद्यार्थी कहते हैं झूठ फरेब, झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं ना, फिर भी आपको आवश्यकता पड़ती है
हमारी वीडियोस सुनने की, फिर भी आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन खींच करके लाता है कि हाँ इन्होंने क्या जानकारी दी होगी, ठीक है ना। लेकिन कहते नहीं कि सच्चाई जान लो उसके बाद एक कमेंट चुल जो मस्ती है। कुछ लोगों को खुजली होती है, जैसे खुजली वाला पाउडर होता है कि अगर डाल दो तो इंसान जो है इच्छे करने लगता है, बंदर की तरह खुजाने लगता है, वैसे ही चीज़ें होती हैं कि सार्थक की अगर अपडेट आई है तो जाहिर सी बात है बेहतरीन होगी, सत्य होगी, प्रमाणिक होगी, क्योंकि ये बंदा जो चीज़ें बोलता है वही चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो एग्जैक्ट होती हैं, परफेक्ट होती हैं, एकदम एक्यूरेट होती हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, चाकू रख करके आपके गर्दन पे कोई आपको जुड़वा नहीं सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022। क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द गठित होने वाला है? जी हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का अब इंतजार समाप्त होने को है। और जो ये सामने बातें आ रही हैं कि ये परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव के बाद होंगी, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ ये परीक्षाएं लोकसभा चुनाव के पहले होंगी, ठीक है। पहले होंगी भी और रिजल्ट भी फाइनल होगा। नियुक्तियां भले आपको बाद में मिले, ठीक। तो इसके लिए तो अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। लोकसभा चुनाव जानते हैं कब तक होगा? मार्च में इसकी अधिसूचना आएगी, मतलब आचार संहिता लागू होगी आधे मार्च के बाद, ठीक। और उसके बाद क्या होगा? चुनाव होगा, परिणाम आप लोगों का मई में आएगा। तो क्या जून और जुलाई में परीक्षा करवाओगे क्या? ऐसी परिस्थितियां फिलहाल नहीं होने वाली, इसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक। और तैयारियां करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ परीक्षा केंद्रों में रद्दोबदल किया है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ में नहीं आता है। और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तक भैया वेबसाइट देख करके जाइएगा। पता लगा कि आप उस परीक्षा केंद्र पे पहुंचे तो ये हो कि ये परीक्षा आपका निरस्त कर दिया गया, दूसरा परीक्षा केंद्र बना दिया गया है। तो भैया यूपी ट्रिपल एससी की महानता अलग ही है। एग्ज़ाम के 24 घंटे पहले भी जो है सारी चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पे, ठीक है ना। बहुत अलबेला आयोग है वो। तो कुछ परीक्षा केंद्र तब्दील किए गए हैं और इस पर कुछ विद्यार्थियों ने शिकायतें की थी, जिसकी वजह से चेंजेस हुए हैं। तो आप सभी लोग वेबसाइट देखते रहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस चैनल के भी माध्यम से दे दी जाएंगी। और रही बात इस बार के पीईटी के पैटर्न में, तो सिलेबस सेम टू सेम है, लेकिन परीक्षा के जो क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका होगा वो थोड़ा आपको जो है मतलब डिफ़िकल्ट लेवल का दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षाओं को मेंटेन करना और उनके स्तरों को बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री महोदय भी कह चुके हैं। तो आप सभी लोगों को चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, एसडीआई हो, ठीक है ना, आरओ एआरओ हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी परीक्षा हो एकदम गजब के स्तर पर जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो आप सभी लोग जब बेहतर तैयारी करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। अगर आपको नोट्स आज चाहिए तो आप हमारे यहाँ 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो बात करने वाला हूँ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के विषय में। प्रतीक्षा सूचियों के लिए पद जो हैं वो आप सभी लोगों के आरक्षित कर लिए गए, जो आपके मतलब केसेस चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। और इसको फाइनल कराने के लिए हम सभी लोग भी कमर कस चुके हैं, क्योंकि विद्यार्थियों का जो पॉजिटिव इंटेंट है वो साथ में है। तो आप सभी लोगों के हितों की रक्षा करना वो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है। जो भाई बहन 2016-2021 के टीजीटी पीजीटी की हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क कर लिया है ठीक है, जिन्होंने संपर्क नहीं किया वो तत्काल संपर्क कर लें, क्योंकि अभी भी बहुत से कैंडिडेट हमसे मिसिंग हैं, ठीक है ना। वो अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो संपर्क कर लें। और जो भाई बहन अभी हमारे साथ लेटेस्ट में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ लें, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर आप सभी लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। 27 विद्यार्थियों का उद्धार हुआ 2021 में और 68 विद्यार्थियों का उद्धार हुआ 2016 में। तो आप सभी लोग भी उस फेरिस्त में सम्मिलित हो सकते हैं
830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके उस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के जो कि विद्यार्थी परेशान हैं और विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित है कि हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। वो है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के संबंध में कल एक मंत्री महोदय हैं यूपी कैबिनेट के, उनसे एक पॉजिटिव चीज़ सुनने के लिए मिली है कि शासन से ना पैसा मांगा जाए, शासन से ना किसी चीज़ की मांग की जाए, ना उन्होंने टिकट मांग लिया है कि हमको चुनाव लड़ना है, ठीक है ना। सिर्फ एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं कि हमें आयु वर्ग में छूट दी जाए। वो भी शासन ने देरी की है, इसकी वजह से एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों के माध्यम से मांगा जा रहा है। जब कोई जनप्रतिनिधि, जब कोई सरकार का प्रतिनिधि आपके फेवर में ऐसी बातें करता है तो जो उत्साह होता है वो डबल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय श्री नंदगोपाल नंदी जी का, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश शासन के। उन्होंने एक बात अच्छी कही और एज रिलैक्सेशन के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है कि हम मुख्यमंत्री महोदय से इसके संबंध में बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों की समस्याओं को रखेंगे और मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य प्रदान करेंगे। हमारा मेन जो टारगेट है वो सिर्फ यूपीपीएससी और यूपीपी का है, ठीक है ना, ताकि यूपीपीएससी और यूपीपी के जो हमारे भाई बहन हैं जो तैयारियां कर रहे हैं और इस उम्मीद में जी रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा तब कि हम फार्म अप्लाई कर पाएँ। तो इस संबंध में जब हम सभी लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री महोदय से इस संबंध में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। और कोर्ट ने इस पर आदेश भी दिया है, लेकिन अभी देखना दिलचस्प होगा कि एपीएस की क्या जो फार्म की स्कैनिंग हो रही है, मतलब जो फार्म चले थे क्या वो निरस्त होंगे, फिर से आवेदन होंगे। ऐसी परिस्थितियां तो फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद बन चुकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आयोग डिवीजन बेंच में जाती है, ठीक है ना। अगर डिवीजन बेंच में जाएगी तो फिर वहाँ पे भी घेराबंदी की जाएगी, ठीक। लेकिन अभी आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, शासन तक आप सभी लोगों की बातें, आप सभी लोगों की मांगें पहुंचा दी गई हैं। तो आप लोग भी साथ में जुड़िए अधिक से अधिक संख्या में और हमारा भी मोटिवेशन करिए जैसे मैं आप सभी लोगों का मोटिवेशन करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। देखिए तदर्थ शिक्षक कभी न कभी आ ही जाते हैं ठीक है। और तदर्थ शिक्षकों से सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का पता नहीं कौन सा रिश्ता है, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि जब भी हम उनके पदों की बात करते हैं, जब भी हम 27,500 पदों की अधिसूचना की बात करते हैं, उनके अंदर जैसे कहते नहीं कि जो दीपावली का सरक पताली होता है, मतलब रॉकेट होता है, वो लग जाता है और सुई सुई करके उड़ना शुरू कर देते हैं। वही कंडीशन है, ठीक है ना। ये वास्तविकता है, सत्यता है कि आप सभी लोगों को शिक्षा से वचन आयोग के माध्यम से एक बड़ा विज्ञापन, लगभग 27,000 पदों का विज्ञापन, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा इतिहास का सबसे बड़ा विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का होगा, ठीक है। क्योंकि एक अवसर 2021 में इनको मिल चुका है, एक लास्ट अवसर इनको प्रदान किया जाएगा, ठीक। जब 34,390 को बाहर किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, तो इन्होंने जो काउंटर दिया था, जो एफिडेविट दिया था कि हाँ ठीक है हम इनको भाई, जब 21 का विज्ञापन जारी हुआ था तो हम सभी लोगों के माध्यम से कोर्ट में कहा गया कि इसमें तदर्थ शिक्षकों ने ना तो अप्लाई किया है और ना ही तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन इन्होंने जारी किया है। इस पर कोर्ट में इन्होंने जवाब दाखिल किया था कि हम शिक्षा मित्रों की तरह इनको 2 मौके देना चाहते हैं, ठीक है ना, ताकि ये अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और ये एग्ज़ाम वगैरह दे सकें। तो हम अगला जो विज्ञापन होगा वो विज्ञापन पूरे इनके समस्त पदों का विज्ञापन जारी कर देंगे। ये अंतिम अवसर है, तो जाहिर सी बात है विज्ञापन भी बड़ा होगा, ठीक है ना। और इनके जो मतलब मौलिक जो पद हैं उस पर तो फ्रेश विद्यार्थियों की नियुक्तियां होनी है, उनका चयन होना, सभी विद्यार्थियों के लिए ये विज्ञापन होगा। ऐसा नहीं कि तदर्थ शिक्षकों के लिए जो है मतलब केवल वो विज्ञापन होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सार्थक भैया हैं तो आपका कुछ बुरा कैसे हो सकता है। जो आपके पॉजिटिव इंटेंट होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो हम एक लीडर की तरह उसको जो है लीड करते हैं और पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि आप लोगों का बेहतरीन भविष्य बना सकें, ठीक है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमें सख्त ज़रूरत है उसकी। आज दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन भी है,
ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं कुछ गुजारिशें करना चाहता हूँ। आज जाती हुई माँ दुर्गा के लिए आप सभी लोग हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा जब अगले वर्ष पधारें आपके घर पे, तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर के पधारें, और जाते वक्त भी आशीर्वाद दे करके जाएं कि भविष्य तब तक आप सभी लोगों का उज्जवल हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों से विदा चाहेगा। फिर उपस्थित होंगे किसी नए कंटेंट के साथ।